हे एवरीवन, वेलकम टू कोडिंग सिंस। और आज हम बात करेंगे कॉल बैक के बारे में। ऑलरेडी हमने कॉल बैक बहुत बार यूज़ किया है। लास्ट वीडियोस में हम जो भी पढ़ रहे थे वहाँ में कॉल बैक यूज़ कर ही रहे थे, लेकिन बेसिकली इसको स्पेसिफिक समझते कि है क्या। एग्जाम्पल के लिए ऐसे समझते हैं कि लेट्स से मैं हूँ और मुझे मूवी देखने का प्रोग्राम बनाना था, ठीक है, मूवी देखने जाना था। तो मैंने अपने अकेले नहीं जाना था, मुझे अपने दोस्त से पूछना था। ये मेरा दूसरे एंड मेरा दोस्त है, मैंने इसको कॉल किया, राइट। सो ये गया कॉल। अब मैंने इससे पूछा कि क्या आपको मूवी देखने जाना है, और इन्होंने बोला कि ये श्योर नहीं है। सो बेसिकली ये क्या है, सोच कर बताएंगे कि इनको जाना है या फिर नहीं जाना, राइट। सो मैंने बोला ठीक है, और कॉल डिस्कनेक्ट हो गई। बाद में इन्होंने कुछ टाइम लिया, 1 दिन 2 दिन, और इन्होंने कॉल बैक किया मुझे। सो बेसिकली यहाँ पे इन्होंने कॉल बैक किया और इन्होंने बताया। अब यहाँ पे कॉल बैक करने के बाद इनके पास दो ही चीज़ हो सकती थी, कन्फ्यूज़न नहीं, राइट, या फिर यस या फिर नो, या फिर सक्सेस, राइट, या फिर एरर, है ना, या फिर इस टर्म में यस या फिर नो मान लीजिए, कुछ भी, या ट्रू फॉल्स। अब इन्होंने मुझे बताया कि हाँ इन्हें देखने जाना था, राइट। अब एक चीज़ देखिए, जब मैंने इनको कॉल किया था, मैंने पूछा और कॉल डिस्कनेक्ट हुई। उसके बाद ऐसा नहीं कि मैं इनका वेट कर रहा था, मैं अपने काम में लग गया, ठीक है। लेट्स से मुझे कहीं जाना तो मैं गया, फिर कुछ खरीदने गया, मैं जो करना था मैं करता रहा। मैंने इसके लिए वेट नहीं किया कि ये मुझे बताएंगे तब मैं आगे कुछ करूँगा, राइट। इसका और फिर जब इनका रिजल्ट आया या फिर जब इन्होंने डिसाइड किया तो इन्होंने मुझे कॉल बैक किया। इसका मतलब कि मैं अपना काम कंटिन्यू रखा था, मैंने वेट नहीं किया, है ना। और मुझे बाद में जब इनका कॉल बैक आया तो मुझे रिजल्ट भी मिल गई कि रिजल्ट चाहे नेगेटिव है पॉजिटिव हो, राइट, या फिर यस हो या फिर नो हो, सक्सेस हो या फिर फेलियर हो, मैटर नहीं करता, मतलब रिजल्ट आई, राइट। सो बेसिकली यहाँ पे कॉल बैक क्या एज अ फंक्शन समझ सकते हैं, और मेरे दोस्त ने इस फंक्शन को कॉल किया। अब यहाँ पे सक्सेस दिया या एरर दिया, ट्रू दिया, फॉल्स दिया, कुछ भी दिया, लेकिन ये मुझे रिजल्ट मिल गई। तो यहाँ पे क्या है, मैं ब्लॉक नहीं रहा, राइट। मैंने पूछा, ये श्योर नहीं था 100%। सो यहाँ पे श्योरिटी नहीं थी इनके पास 100%, इसीलिए रुकना भी सही नहीं था। तो यहाँ पे मुझे किसी ने ब्लॉक नहीं किया, मैं अपना काम करते रहा। तो बेसिकली कॉल बैक समझने का एक छोटा सा एग्जांपल मैंने लिया। कॉल बैक के बारे में बात करने से पहले एक चीज़ ध्यान में क्या रखना है, जो हमें ऑलरेडी पता है कि जावास्क्रिप्ट में जो फंक्शंस होते हैं, एफ मतलब मेरा मतलब फंक्शंस, ये क्या है, फर्स्ट क्लास सिटीजन होते हैं, राइट, है ना। इसका मतलब क्या, आप इनको वैसे ट्रीट करते हैं या फिर इनको कंप्लीट आज़ादी है जैसे अपने वेरिएबल को आज़ादी है जावास्क्रिप्ट में, राइट। वेरिएबल को आप इन अ फंक्शन पास कर सकते हो, राइट, इन अ फंक्शन आप रिटर्न कर सकते हो एज अ, राइट, या फिर आप इस पर वैल्यू असाइन कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। इतनी आज़ादी है, राइट। यही आज़ादी फंक्शन को मिली है, और यही आज़ादी फंक्शन को मिली, और इसके कारण बहुत सारे आज जो पैटर्न्स हैं सक्सेसफुल हुए हैं। सबसे मोस्ट फेमस पैटर्न क्या है, अपना कॉल बैक, यानी कि एक फंक्शन के अंदर दूसरे फंक्शन को आर्ग्यूमेंट पास करना। यहाँ पे यही कह रहा है, और कॉल बैक इज़ अ फंक्शन, ठीक है। एक कॉल बैक मतलब कुछ ऐसा वैसा नहीं होता, सिंपली फंक्शन होती है, राइट, और दैट इज़ पास्ट। देखिए कॉल का मतलब ही क्या है, किसको कॉल कर पाओगे आप, फंक्शन को ही, राइट। कॉल का मतलब क्या होता है, इन्वोक, है ना। इन्वोक मतलब उंगली करके उसको रन करना, दैट इज़ पास्ट एज आर्ग्यूमेंट, ठीक है। इसका मतलब उस फंक्शन को या कॉल इस किसी भी फंक्शन को एज आर्ग्यूमेंट आप पास कर सकते हो, ठीक है, इन टू अनदर फंक्शन, एंड इज़ इन्वोक्ड विद द रिजल्ट। इन्वोक मतलब क्या, उसको रन करना जो आपने पास किया है। एग्जाम्पल के लिए ये कह रहा है कि अगर मैं यहाँ कोड में आता हूँ, ठीक है, और लेट्स से मैं फंक्शन बना रहा, ठीक है, ऐड करके नॉर्मल सा। अब ये कह रहा है ना कि ये ऐड को मैं क्या करूँगा, नॉर्मली मैं कुछ भी कर सकता हूँ, या फिर मैं इसको ऐड ना दे के कुछ भी कर सकता हूँ। लेट्स से मेरा टी नाम का फंक्शन है, ओके, और मैं इसको ऐसे कॉल कर सकता हूँ। जो वेरिएबल दूंगा यहाँ पे, लेट्स से मैंने क्या दिया, एक्स दिया, ठीक है, और मैं यहाँ पे जब एक्स करूँगा तो मुझे वैल्यू मिल जाएगी, राइट। एक्स का वैल्यू क्या मिलेगा, 5। लेकिन ये तो नॉर्मल के लिए, हम जो बात कर रहे हैं फंक्शन पास करने के लिए। सो लेट्स से फंक्शन पास करने के लिए लेट्स से मैंने फंक्शन बनाया, यहाँ पे माई, यहाँ पे मैंने नाम दिया कॉल बैक फंक्शन, और मैंने फंक्शन बना दिया, ठीक है। अब ये फंक्शन जो है, ये मेरा फंक्शन है, राइट। मैंने फंक्शन को फंक्शन को वेरिएबल पे भी असाइन कर सकते हैं, राइट। तो मैं इस फंक्शन को यहाँ पे 4 के जगह पास कर रहा हूँ, ठीक है, एज ए आर्ग्यूमेंट। अब ये किसके पास जाएगा, एक्स के पास, और एक्स अब क्या लॉक करेंगे तो क्या मिलेगा मुझे। अगर लेट्स से मैं यहाँ पे चाहता हूँ तो एक्स मुझे क्या मिल रहा है, फंक्शन, राइट। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो ये देखिए बेसिकली एक्स की वैल्यू मिल रही है यहाँ पे। अब 4 नहीं मिलेगा क्योंकि मैंने हटा दिया ना, अब फंक्शन मिलना चाहिए। तो बेसिकली हमें क्या समझ में आया कि अब फंक्शन मिल रही है, राइट। सो अब फंक्शन मिल रही है इन द सेंस कि मैं इसको कॉल कर सकता हूँ। जब भी ये एफ दिखता है इसको मतलब कि आप इसके आगे ब्रैकेट लगा सकते हो। तो मैं जब इसको ऐसे कॉल कर दूंगा तो ये क्या रन होगा, बेसिकली ये रन क्या होगा, ये जाएगा वापस, ये बोलेगा ठीक है मुझे रन किया गया, तो ये टी बोलेगा कि सुनो तुम मुझे जो भेजे थे उसको रन कर दो।
तो यहाँ पर भेजा गया है, अब ये रन हो जाएगा यहाँ पर, राइट। सो जो भेजा गया आप उसको रन कर रहे हो, और मैं जब ऐसे करूँगा तो रिफ्रेश करके बेसिकली यहाँ पे रिजल्ट कुछ नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि मैंने कुछ पास नहीं किया। अब लेट्स से इसको हटाते हैं, मुझे कुछ आर्गुमेंट पास करना है। लेट्स से मैंने यहाँ पे पास किया 4, तो ये 4 अभी काम करेगा क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि ये जो x है मेरा फंक्शन है, राइट। यहाँ पर अब जो फंक्शन पास की गई है यहाँ से की गई है, और ये फंक्शन क्या है? ये है। तो बेसिकली x किसको रन कर रहा है? इसको रन कर रहा है। अगर मैंने यहाँ पे कंसोल लॉग किया टेस्ट करने के लिए कि रनिंग कॉल बैक फंक्शन, ठीक है, तो मुझे दिखेगा कि ये रन हो रहा है। रिफ्रेश करता हूँ और यहाँ पर ये देखिए रनिंग कॉल बैक फंक्शन, यानी कि इवन दो मैंने सिंपल रन कर दिया फंक्शन को x को, तो बेसिकली मुझे दिख रहा है कि ये फंक्शन रन हो रहा है, यानी कि जो आपने पास किया वही यहाँ पे रन हो रहा है। तो ये कॉल बैक फंक्शन है, ठीक है। ये कॉल बैक फंक्शन कैसा है? आप इसको आर्ग्यूमेंट भी पास कर सकते हो। लेट्स से अगर आपको आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हैं तो जो फंक्शन को आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हो पहले वो देखो कौन सा फंक्शन है। ये फंक्शन है, राइट, जो मैंने यहाँ पे असाइन किया, और ये अपना यहाँ पे, तो मैं आर्ग्यूमेंट एक्सेप्ट करता हूँ। लेट्स से मैंने इस आर्ग्यूमेंट का नाम दिया ए करके, ठीक है। अब मैं कंसोल लॉग ए करूँगा तो मुझे वही चीज़ मिलेगी जो मैंने वहाँ से पास किया। सिंपल है। ये देखिए रिफ्रेश, 4 मिल गया। 4 कहाँ से मिल रहा है? जो मैंने यहाँ से पास किया। तो आप ये देख रहे हैं कि कैसे काम कर रहा है। मैं एक फंक्शन को पास किया एज अ आर्ग्यूमेंट दूसरे फंक्शन में। बेसिकली ये जो x है क्या है? x मेरा यही है। अगर बेसिकली x क्या है? ये फंक्शन है, फंक्शन का नाम है, ठीक है। ये पास किया। अब या फिर यहाँ पे आप यहाँ पे भी रन कर सकते हो, राइट। सीधा इसको लेट्स से पास नहीं करके आप यहाँ पे 22 दोगे तो ये 22 रन कर देगा, राइट। ये कैसे काम किया? ये सिंपल फंक्शन था, लेकिन मैं क्या कर रहा कि इसको यहाँ पे पास कर रहा हूँ दूसरे फंक्शन में, और मैं चाहता हूँ कि वहाँ पे ही रन करे। तो वहाँ पे रन करना चाहता हूँ, कहीं पे रन कर सकते हो, राइट। मैं क्या चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे रन ना करके मैं एक और वेरिएबल में असाइन करूँ जिसका नाम XX हो, और मैंने इसको असाइन किया, ठीक है। अब आप XX कॉल करोगे, राइट, तभी तो ये काम करेगा। और जैसे ही मैं 33 दूंगा ये 33 प्रिंट हो जाएगा। रिफ्रेश 33, राइट। तो बेसिकली ये क्या कर रहा हूँ? फंक्शन को मैं कहीं भी असाइन कर रहा। तो बेसिकली आपने यहाँ पे क्या किया? फंक्शन को असाइन किया एक वेरिएबल पे। मैंने वहाँ पे यही किया, मैंने एज आर्गुमेंट पास किया। तो बेसिकली कॉल बैक को असाइन कर रहे हो किस पे? आप जहाँ पे कॉल कर रहे हो, बेसिकली एक्स पे, ठीक है। सो आई होप अब डेफिनेशन क्लियर है, राइट। सो जावास्क्रिप्ट में कॉल बैक के फंक्शन है, ठीक है, कॉल बैक के फंक्शन है। तो बेसिकली कॉल बैक यहाँ पे मेरा क्या है? ये मैंने नाम दिया कॉल बैक फंक्शन, कुछ भी आप नाम दे सकते हो। तो बेसिकली कॉल बैक मतलब क्या मैं बोल रहा हूँ? ये, राइट। सो ये अपना कॉल बैक है, सी बीन आप, ठीक है। इस अ फंक्शन दैट इज़ पास्ड एज एन आर्ग्यूमेंट, ओके। इसको मैं पास कर दिया कैसे? एज आर्ग्यूमेंट यहाँ पे, राइट। और ये मेरा फंक्शन है एफ, ठीक है, टू अनदर फंक्शन। कौन सा अनदर फंक्शन? ये अनदर फंक्शन, ठीक है। एंड इज इन्वोक्ड विद द रिजल्ट व्हेन द ऑपरेशन इज कंप्लीट। लेट्स से यहाँ पे मैं ऑपरेशन क्या कर रहा था? सिंपल जो डेटा दे रहा था वही मुझे आउटपुट करना था। तो मैंने यहाँ पे क्या किया? जो फंक्शन पास किया उसमें मैंने डेटा पास कर दिया, राइट। डेटा क्यों पास किया? क्योंकि एक्स जो फंक्शन है बेसिकली मेरा क्या फंक्शन है? ये फंक्शन है, राइट। क्योंकि मैं यहाँ पे पास किया एज अ कॉल बैक। अब ये एक्स आर्ग्यूमेंट लेता है, तो मैंने यहाँ पे क्या दिया? यहाँ पे मैंने 4 दिया, और यहाँ पे 4 आके प्रिंट हुआ, राइट। तो बेसिकली देखने में क्या था? नॉर्मल फंक्शन। चाहे तो आप यहाँ पे भी कॉल कर सकते हो, राइट। चाहे तो आप इस फंक्शन को दूसरे वेरिएबल पे असाइन करके भी कॉल कर सकते हो, राइट। तो मैंने यहाँ पे एक्सेस किया, लेकिन मैंने क्या किया? यहाँ पे कॉल बैक सीख रहे हैं, तो मैंने क्या किया? कॉल बैक फंक्शन को दूसरे फंक्शन को पास किया। तो अब पहले पास करने के लिए क्या करना पड़ता है? उस फंक्शन को कॉल। तो मैंने टी को कॉल किया। टी बोल रहा है मुझे पैरामीटर दो, चाहे कुछ भी हो, चाहे फंक्शन हो चाहे वेरिएबल हो, राइट। तो मैंने बोला मैं तुम्हें फंक्शन पास करूँगा, वेरिएबल नहीं करूँगा। तो मैंने क्या किया? कॉल बैक को यहाँ पास किया। बेसिकली इस पर मेरा फंक्शन है, तो मैंने इसी चीज़ को यहाँ पर पास किया, राइट। अब बेसिकली अब ये जब मैंने ऐसे किया तो क्या हुआ? आपका यहाँ पे एक्स इक्वल टू कॉल बैक फंक्शन हो गया, राइट। यही हुआ ना यहाँ पर। सो बेसिकली ये किस में गया? ये गया एक्स में, राइट। और यहाँ पे मैंने एक्स को रन किया, तो वही हुआ। चाहे आप इस फंक्शन को असाइन किया आपने फंक्शन के पैरामीटर में, आर्गुमेंट में, चाहे वेरिएबल पे, राइट। आप रन कर रहे हो बेसिकली यहाँ पे। तो ये सिंपल था, आई गेस आपको समझ में आ गया होगा, है ना। तो ये डेफिनेशन कहता है कॉल बैक के बारे में। अब समझते हैं कि कॉल बैक और क्या होते हैं, कितने तरीके होते हैं। बेसिकली कॉल बैक है क्यों यूज़ क्यों कर रहे हैं यहाँ पे, राइट। इतना तो समझ गया कॉल बैक क्या है। एक नॉर्मल फंक्शन जिसको आप एक फंक्शन में पास कर रहे हो, राइट, और वहाँ पे रन कर रहे हो, ठीक है। जब ये रन होता है, जब भी ये एक्स रन होता है, तो बेसिकली एक्स किसको हाईलाइट कर रहा है? ये कॉल बैक को। कॉल बैक कौन है? अपना ये फंक्शन। तो जैसे ही एक्स रन करोगे ये फंक्शन अपना रन हो जाता है, राइट।
और ये अपनी फंक्शन की बॉडी है। तो इसका कनेक्शन किससे है, एक्स का कनेक्शन इससे है, इस फंक्शन से कनेक्शन है, राइट। अब यहाँ पर नॉर्मली देखते हैं इसका अल्टरनेटिव क्या है। लेट्स से कि अब मान लीजिए कि मैं एक फंक्शन बना रहा, ठीक है, सिंपल फंक्शन है, कुछ इसमें नहीं है, मैंने ऐड दिया, ठीक है, ये एक्स कॉमा वाई लेता है और ये क्या करता है, ये रिटर्न कर देता है एक्स प्लस वाई करके, ठीक है। रिटर्न मतलब क्या, यहाँ से एग्जीक्यूशन आगे नहीं जाएगा, यहाँ से बंद, ठीक है। और मैंने यहाँ पे क्या किया, कंसोल लॉग ऐड, ठीक है, और मैंने यहाँ पे 3,4 किया, राइट। जब ये 3,4 हो रही है, या फिर आप इसका रिजल्ट रिटर्न कर सकते हो, तो एक्सेप्ट यहाँ भी कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने आउटपुट पे इसका रिजल्ट एक्सेप्ट किया, ठीक है। अब यहाँ पे फंक्शन रन हुई ऐड करके, राइट, और यहाँ पे सिंपली काम करेगा अगर मैं देखूँगा तो, ठीक है, ये सही काम भी कर रहा है, 7 आ रही है, राइट, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर ये सिंपल था, इसको क्या बोलते हैं, इस अप्रोच को बोलते हैं नॉर्मली डायरेक्ट स्टाइल, ठीक है। डायरेक्ट स्टाइल क्यों बोलते हैं इसको, यहाँ पर क्योंकि सिंपली एक फंक्शन कॉल किया, उसको डेटा दिया और वहाँ से रिटर्न हो गए तुरंत, राइट। ये फंक्शन इसलिए इसको बोलते हैं डायरेक्ट स्टाइल, ये डायरेक्ट आपको रिटर्न कर रहे हैं यूजिंग रिटर्न कीवर्ड। सो यहाँ पे रिटर्न कीवर्ड यूज़ हुआ, ठीक है, रिटर्न कीवर्ड। अब एक दूसरा क्या है, इसका अल्टरनेट, अगर आपको रिजल्ट आउटपुट चाहिए तो मैं क्या करूँगा, सिंपल एक ऐड बनाऊँगा, ठीक है। मैंने दिया ऐड 2 करके, ठीक है, मतलब 2 मतलब 2 नंबर ऐड कर रहा हूँ, जस्ट एक सेकेंड फंक्शन बनाया इस नाम से मैंने, यहाँ पे ऐड किया। अब मैं क्या बोलूँगा ना, एक्स और वाई, मैं यहाँ पर मुझे रिटर्न नहीं करना, मुझे इस रिजल्ट को पास करना है दूसरे फंक्शन को, और वो मेरा रिजल्ट दिखाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ऐड टू कॉल करूँगा, ठीक है, मैं यहाँ पे दूंगा 3,4 और मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मुझे रिजल्ट अल्टरनेट वे में चाहिए, तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा, यहाँ पे मैंने दिया CB, ठीक है, कुछ भी आप नाम दे सकते हो। और मैं यहाँ पे क्या कर रहा, बेसिकली CB क्या है, फंक्शन है, तो यहाँ पर मुझे फंक्शन पास करना चाहता हूँ मैं, ठीक है, ये करके ऐसे, क्लियर है पैटर्न। सो यहाँ पर जो मैं कर रहा हूँ, सिंपली CB के अंदर मैं x प्लस वाई कर रहा, ठीक है। तो x प्लस वाई जो भी आप दोगे ऐड होके क्या होगा, CB के अंदर चला जाएगा। तो CB मेरा क्या है, फंक्शन है, राइट। अभी कुछ अगर CB को जब आप कॉल कर रहे हो तो कुछ पास कर रहे हो आर्गूमेंट, राइट, तो यहाँ पे आर्गूमेंट एक्सेप्ट भी करना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे रिजल्ट एक्सेप्ट किया और मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, कंसोल डॉट लॉग रिजल्ट, ये सेम वैसे काम करेगा, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे रिफ्रेश किया और यहाँ पे किया, 7 काम कर रहा है, राइट। यानी कि दोनों में अंतर क्या है, इसको क्या बोलते हो आप, ये कहाँ पर हम कॉल बैक यूज़ कर रहे हैं, और इसको बोलते हैं द कंटिन्यूएशन पास स्टाइल, ठीक है, इसको बोलते हैं कंटिन्यूएशन पास स्टाइल। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आप चीज़ें कंटिन्यू कर रहे हो, ये यहाँ से फिनिश होगी, ये डायरेक्ट स्टाइल था, एक फंक्शन को दिया, उसका काम खत्म, रिटर्न। लेकिन यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। हमने यहाँ से कोई रिटर्न नहीं किया, हमने बोला तुम्हारा जो रिजल्ट है कोई दूसरा फंक्शन को दूंगा, वो डिस्प्ले करेगा, हुआ यही, ठीक है। यहाँ पर ऐड 2 ने क्या किया, पहला पैरामीटर x पास किया, y किया और c भी पास किया। ये कह रहा है कि मैं तीसरा पैरामीटर तुम्हें कुछ वैल्यू पास नहीं करूँगा, एक फंक्शन पास करूँगा। अब क्योंकि मैंने फंक्शन पास किया तो तुम उसको कॉल कर सकते हो। तो CB क्या बोलता है, CB मेरा फंक्शन है, ठीक है। अगर CB मेरा फंक्शन है तो मैं इस फंक्शन को यहाँ कॉल कर रहा, राइट। सो ये यहाँ पे क्या हुआ, कंटिन्यूएशन पास स्टाइल। अब यहाँ पे लेट से मैं इस कंसोल लॉक करता हूँ, ठीक है, दिस इज़ आफ्टर CB रन, या फिर CB हैज़ रन, ठीक है, CB के रन होने के बाद तो क्या मेरा आउटपुट आएगा यहाँ पे, ये देखिए आता है यहाँ पे, दिस इज़ आफ्टर CB हैज़ रन। इसका मतलब ये कैसे काम किया, यहाँ पर पहले मैंने क्या किया, ऐड फंक्शन को रन किया, रन को किया, यहाँ पे x दिया, यहाँ पे y दिया और मैंने यहाँ CB दिया, राइट। बेसिकली CB मेरा क्या है, फंक्शन है ना। बेसिकली जब आप ऐसे करते हो, यही मैंने लिखा है ना यहाँ पे CB में, और यहाँ पे रिजल्ट प्रिंट कर रहा हूँ, ये मेरा CB है। तो मैं CB पे क्या भेज रहा, ये फंक्शन भेज रहा, तो ये फंक्शन उठ के जाएगा इस पे, और इसीलिए क्योंकि ये फंक्शन है तो मैं इसको ऐसे रन कर सकता हूँ। अब ये आर्ग्यूमेंट एक्सेप्ट करता है, ठीक है। तो अब कैसा है कि इसको मैं x प्लस वाई करूँगा, ठीक है, जो भी मैंने आर्गूमेंट दिया उसको ऐड किया और मैंने CB को पास किया। अब CB क्या, ये फंक्शन है, राइट, रिजल्ट एक्सेप्ट करता है तो यहाँ पे रिजल्ट आएगी, तो जो यहाँ पे 7 आ रही है, राइट। अब इसके बाद क्या हुआ, जब ये फंक्शन रन हो गया तो रन किसने किया था, ऐड 2 के अंदर हुआ, तो वापस कंट्रोल कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे जाएगा, राइट। इसके बाद फिर नीचे जाना शुरू होगा।
तो यहाँ पे हमने क्या देखा, ये इसको कंटिन्यूस क्यों बोलते हैं, कंटिन्यूएशन पास्ट स्टाइल। डायरेक्ट में आप क्या करते हो, रिटर्न करते हो, हमने रिटर्न नहीं किया। ये फंक्शन का काम ख़त्म नहीं हो जाएगा एक्स प्लस वाई करने के बाद, ये आगे जा सकता है, इसलिए इसको बोलते हैं कंटिन्यूएशन। यहीं पे अगर रिटर्न कर देते, ठीक है, तो उसको क्या बोलते, उसको बोलते हैं डायरेक्ट स्टाइल। क्यों? क्योंकि इसके बाद इस फंक्शन में दोबारा कंट्रोल नहीं आएगा। लेकिन इस केस में आ रहा है क्योंकि इस फंक्शन को जिसने कॉल किया था वो ऐड टू था, राइट, इसके अंदर कॉल हुआ। तो ये जब फंक्शन रन हो जाएगा, तो जब यहाँ पे आए तो ये रन हुआ, ये रन होने के बाद फिर यहीं पे कंट्रोल आएगा, राइट, जहाँ से आप रन करते हो वहाँ से कंट्रोल, वहीं पे कंट्रोल वापस आता है। लेट्स से अगर मैं सी बी यहाँ फंक्शन बनाया और मैं सी बी यहाँ रन किया, तो सी बी रन होगा, तो कंट्रोल कहाँ गया, इसके अंदर। फिर जब ये इसका काम पूरा हो जाएगा तो कंट्रोल वापस यहाँ पे आएगा, राइट, ताकि उसके नीचे वाला काम एग्जीक्यूट होगा लाइन बाय लाइन सिक्वेंसली। तो यहाँ पे ऐसे ही हो रहा है, पहले ऐड टू नंबर 1 पे कॉल हुआ, ठीक है, उसके बाद सी बी कॉल हुआ नंबर 2 पे, राइट। जब सी बी 2 कॉल हुआ तो ये फंक्शन रन हो गई, बेसिकली फंक्शन रन होने के बाद कंट्रोल यहाँ पे आया। अब अगर आप चाहो तो इसके नीचे अब चीज़ें रन नहीं करना चाहते हो तो आप यहाँ से रिटर्न कर सकते हो, ठीक है, ये चीज़ें। अब ये क्या करेगा, उसकी चीज़ें रन, नीचे वाले रन को नहीं करेगा। यहाँ से अब क्या करेगा, कंट्रोल आपका यहाँ पे आ जाएगा ऐड टू के पास, और यहाँ पे लेट्स से दिस इज़ माई लाइन नंबर 22, राइट। अब क्या होगा, ये रन नहीं होगा, लाइन नंबर 16 रन नहीं होगा, ठीक है, दिस इज़ माई लाइन नंबर 22। यानी कि इसने क्या किया, ये फंक्शन रन किया, और तो रन होने के बाद कंट्रोल वापस आया, उसके बाद नीचे नहीं जाकर रिटर्न हो गया। तो रिटर्न कहाँ पे होगा, रिटर्न वहीं पे ले जाता है जहाँ से कॉल हुआ। अब यहाँ पर बेसिकली इसका काम ख़त्म होने के बाद इसका पेरेंट फंक्शन कौन था, CB2, राइट, इसी को हमने कॉल किया था, इसीलिए कंट्रोल वापस यहाँ पे जाएगा क्योंकि शुरू यहाँ से हुआ था, राइट। यहाँ से ऐड टू स्टार्ट हुआ, उसके बाद ऐड टू पे कंट्रोल यहाँ पे गया, ऐड टू फंक्शन में कंट्रोल गया, इसके बाद CB में कंट्रोल गया, CB कौन है, इस फंक्शन में कंट्रोल गया, इसका काम ख़त्म हुआ, फिर यहाँ आया, और फिर ये वापस ऐड टू के पास गया, यानी कि जो इसको कॉल किया था यहाँ पे, राइट। सो ये क्लियर है। अब यहाँ पर कुछ लोग रिटर्न ना करके यहाँ पे भी रिटर्न कर सकते हैं, ठीक है, ये चीज़, ये वही हुआ कि आपने क्या किया, फंक्शन को रन किया और उसको रिटर्न कर दिया। तो आप कहीं कहीं आप देखोगे, राइट, कि फंक्शन रन करके रिटर्न कर देते हैं, ये इसलिए करते ताकि आप नहीं चाहते कि इसके आगे कंट्रोल जाए, राइट। तो बेसिकली ये अल्टरनेट वे। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो ये जो भी हम कर रहे हैं सिंक्रोनस कर रहे हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सिंक्रोनस। सिंक्रोनस में क्या होता है, ये कॉलबैक का स्टाइल कौन सा है, टाइप क्या है, अगर मैं बात करूँ, ये है सिंक्रोनस। सिंक्रोनस मतलब क्या, लाइन बाय लाइन, राइट। लाइन बाय लाइन मतलब क्या, आपको पता है, अगर आप कुछ भी चीज़ें लिखते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पे कंसोल लॉग लिखा, ठीक है, अब मैंने यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग लिखा और यहाँ पे मैं आर प्रिंट कर रहा हूँ, ठीक है, और लेट्स से मैंने लाइन बाय लाइन लिखा, ठीक है, फिर मैं क्या कर रहा हूँ, कॉपी कर देता हूँ, पेस्ट पेस्ट। अब देखिए RST सिंक्रोनस मतलब क्या, ये एक के बाद एक चलेगा, जब तक पहला नहीं चलता तब तक दूसरा नहीं चलेगा, जब तक दूसरा नहीं चल जाता तब तक तीसरा नहीं। इवन तो ये मोदी जी के दोस्त हैं फिर भी ये आगे नहीं जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या कि एक के बाद एक चलेगा, है ना, इसको बोलते सिंक्रोनस। और इसको बोलते ब्लॉकिंग, क्यों, क्योंकि ब्लॉक कर रहा है, ये तब तक वेट करेगा जब तक ये नहीं चल जाता, राइट। अब इस सिंक्रोनस मतलब हमने समझ गया, बेसिकली कंसोल डॉट लॉग भी एक फंक्शन है, राइट। और हमें पता है कि जावास्क्रिप्ट क्या है, सिंगल थ्रेडेड है। जब भी आप सिंगल थ्रेडेड का बात करते हैं, इसका मतलब क्या होता है कि एक काम एक काम एक बार में करेगा। सो एक काम एट अ टाइम, वन वर्क एट अ टाइम, मतलब एक बार में एक ही काम करेगा, उसके बाद नेक्स्ट के लिए जाएगा। लेट्स से मल्टीपल टास्क है तो पहले ये किया फिर ये किया ये किया, सिंक्रोनस है, ठीक है। और बेसिकली सिंगल थ्रेडेड ऐसे ही काम करता है, एक काम ये मल्टीपल नहीं कर सकता, ऐसे नहीं कि इसको भी कर रहे हैं इसको भी साथ में कर रहे हैं, ये एक एक करके करता है। इसके साथ जावास्क्रिप्ट क्या है, नन ब्लॉकिंग। नन ब्लॉकिंग मतलब क्या, इवन दो एक एक करके काम कर रहा है, लेकिन जहाँ पे ज़रूरत है कि जो चीज़ें हो सकता है कोई चीज़ें का रिजल्ट बाद में आए, राइट, तो यहाँ पे रुकेगा नहीं, राइट। इवन दो एक काम एक बार में कर रहा है, वहाँ पे रुकेगा नहीं, वो उसको आगे भेज देगा, मतलब किसी और को दे देगा और ये फिर अपना काम शुरू कर देगा। तो ये जो मैं आगे भेजने का काम कर रहा ना, आपने इवेंट लूप के बारे में पढ़ाई किया है, राइट, ऑलरेडी हमने पढ़ाई किया था इवेंट लूप। और इवेंट लूप के साथ हमें पता है कि अपने पास कॉल बैक क्यू है, जो हम यहाँ डिस्कस नहीं कर रहे अभी। बेसिकली हमें
पर समझना पड़ेगा कि जावास्क्रिप्ट ब्राउज़र में कैसे रन करता है, इवेंट लूप प्लस कॉल बैक क्यू की हेल्प से, राइट। तो सिंगल थ्रेडेड प्लस नॉन ब्लॉकिंग है, यानी कि आपको देखो, आपको बोला कि आप एक काम एक साथ करो, आप एक काम एक बार में करो, ठीक है। सो पहले खाना खाया, फिर पढ़ाई की, उसके बाद फिर आप घूमने गए, फिर आप वापस आए, एक काम एक कर रहे हो, ठीक है। और इसके साथ ऐसा भी है, लेट्स से कि आप घूमने गए, ठीक है, और आपको कोई चीज़ दुकान पे गए, राइट। अब दुकान पे गए तो अगर कोई चीज़ देनी थी बनवाने के लिए, कुछ ख़राब थी बनवाने के लिए, तो जब तक वो बना के देगा तब तक आपके पास रुकने के लिए टाइम नहीं है, तो आप क्या करेंगे, आप आगे बढ़ जाओगे। ये दुकानदार क्या बोला कि जब ये बन जाएगा ना मैं तुम्हें कॉल बैक करूँगा, तो आप बोले कि ठीक है, मैं कॉल बैक करना, मैं आगे बढ़ता हूँ। फिर आप वापस गाड़ी पकड़े घर आ गए। अभी दुकानदार के पास क्या है, कॉल बैक। अभी ये इसका जैसे ही काम होगा, ये रिज़ल्ट में आपको कॉल बैक करेगा, जैसे ही कॉल बैक करेगा इसका रिज़ल्ट भी आपके पास आ जाएगा। यानी कि आप यहाँ पे नॉन ब्लॉकिंग फॉलो कर रहे हो, इसने ब्लॉक नहीं किया कुछ, आप अपना काम करते रहे, और दुकानदार ने जब भी अपना काम हुआ उसने अपना काम करके आपको कॉल बैक किया। तो यहाँ पे बात हो रही है नॉन ब्लॉकिंग की। तो इवन दो आप काम एक के बाद एक करते गए, राइट, कहीं पे आप वेट नहीं किए किसी का, आप बढ़ते गए। तो हम यहाँ पे वही बात कर रहे हैं, सिंगल थ्रेड मतलब आप यहाँ पे एक काम एक साथ कर रहे हो, प्लस नॉन ब्लॉकिंग है, कोई ब्लॉक नहीं कर रहा। तो यहाँ पर वही चीज़ है, अगर हम बात करें सिंक्रोनस का, है ना, यहाँ पे कोई रुका नहीं है, मतलब यहाँ पे कैसा है कि कहीं पे वेट नहीं करना पड़ा, और सारा मतलब वेट इन द सेंस ब्लॉक नहीं हुई कि भाई बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा है तो मैं इसके लिए 10 मिनट रुक रहा नहीं ना, तो वैसा नहीं। तो और यहाँ पर क्योंकि अगर रिज़ल्ट फ्यूचर में आने वाला है तो रुकने का मतलब ही नहीं, लेकिन रिज़ल्ट तुरंत आने वाला है लेट्स से कि, तो फिर मतलब जिस रिज़ल्ट का क्या बोलते हैं प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, मतलब कि लेट्स से कि जो पता है कि इसका रिज़ल्ट अभी आ जाएगा तो उसके लिए वेट करता है, जिसका फ्यूचर में आने वाला है उसके लिए वेट नहीं करता है। क्लियर है। अब हम आगे यहाँ पे देख रहे हैं तो सिंक्रोनस स्टाइल में आगे जा रही है, ठीक है। ये जब तक ये ऐड यहाँ पे कॉल किया, अब जब तक ये रिटर्न नहीं होगा तब तक ये नीचे नहीं जाएगा, जैसे रिटर्न होगा तब कंट्रोल यहाँ पे आएगा, फिर नीचे जाएगा आउटपुट के पास, फिर ऐड टू यहाँ पे दिख रहा हमें, ऐड टू यहाँ पे कॉल होगा 3 4, जब तक ये फंक्शन रन ना हो जाए, ठीक है, ये कॉल बैक, तब तक क्या ये आगे नहीं बढ़ेगा, राइट। अब हम देखते हैं यहाँ पे, लेट्स से मैंने यहाँ पे क्या किया, लाइन नंबर 19 प्रिंट किया, ठीक है, ये चीज़, और मैं यहाँ पे लाइन नंबर 23, तो आप यहाँ पे क्या देखोगे, लाइन नंबर 19 7, फिर लाइन नंबर 22, यानी एक के बाद एक जा रहा है ना, ये चीज़ें। तो हमें यही समझ में आया, राइट। तो इसको बोलते हैं सिंक्रोनस, एक के बाद एक रन हो रही है। लेकिन क्या होगा अगर हम असिंक्रोनस यूज़ करें, ठीक है, अगर असिंक्रोनस का बात करते हैं जिसमें कि आपको नहीं पता रिजल्ट कब आने वाला है, राइट। तो अभी हम बात करते हैं नंबर 2, असिंक्रोनस, ठीक है, असिंक्रोनस कॉल बैक। इस कॉल बैक में क्या होता है, बेसिकली आपको रिजल्ट पता नहीं होता है कब आने वाला है। हम सेम एग्जांपल लेंगे, फंक्शन ऐड, ठीक है, ये चीज़, और ये ऐड क्या लेता है, x, y लेता है, लेकिन ये लेट्स है कि आपको नहीं पता है कब ऐड करके देगा, ये कनेक्ट करता है सर्वर से, राइट, और सर्वर इसको रिजल्ट देता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर सर्वर से कनेक्ट हुआ और ये सर्वर इसको x+y करके देने वाला है। इसको हम कैसे यहाँ पे चेक ऐसे मतलब दिखा सकते हैं कि टाइम ले रहा, हमारे पास ऑलरेडी सिंक्रोनस असिंक्रोनस के लिए सेट टाइम आउट है, राइट। सेट टाइम आउट क्या करता है, ये वेट कराता है अपने को जितना आप टाइम दोगे, और उतने टाइम बाद जब कॉल बैक आपका खाली होगा तभी इन्वोक होगा, तब रन होगा। ऐसा नहीं जैसे ही टाइम खत्म होगा वैसे ही रन हो जाएगा, ये तभी रन होगा जब आपका कुछ काम करने को कॉल बैक में कोई काम बाकी नहीं रहेगा, ठीक है। ये ऑलरेडी हमने देखा है, सॉरी कॉल बैक कह रहा हूँ, कॉल स्टैक में, ठीक है। ये चीज़ें आपको उसमें देखने को मिलेगी सिंगल थ्रेडेड में। अभी यहाँ पर ज़्यादा हम डिस्कस नहीं कर सकते क्योंकि ये वीडियो लंबा हो जाएगा, ऑलरेडी लंबा हो रहा है। तो कॉल अभी यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, ये क्या सेट टाइम आउट आपको असिंक्रोनस ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए देता है। तो लेट्स से कि मैं यहाँ पर x+y कर रहा, ठीक है, तो और मैं ऐड को रन कर रहा, क्लियर है। यहाँ पे मैंने दिया 2,4 और यहाँ पे कंसोल लॉग आउटपुट करता हूँ। अब आप इसका देखेंगे रिजल्ट का कैसे आता है, ठीक है। अगर मैं ऐसे किया तो मुझे क्या दे रहा है, इसको रिफ्रेश करते, अनडिफाइंड दिया, पहले अनडिफाइंड फिर 6, और आप देखिए कितना टाइम ले रहा है। अगर मैं इसका और टाइम दे दूँ 5 सेकेंड, ठीक है, तो ये 5 सेकेंड बाद देगा, यानी कि इसका रिजल्ट क्या आने वाला है फ्यूचर में, बट पहले अनडिफाइन आ जा रही है। तो ये फ्यूचर में आने वाली है, तो क्या ये असिंक्रोनस है, राइट। कोई भी काम जिसका रिजल्ट तुरंत नहीं आने वाला, लेट्स से आपने एग्ज़ाम दिया और उसका रिजल्ट 10 दिन बाद आने वाला है, 20 दिन बाद, तो आप थोड़ी उसके लिए रुके रहोगे, नहीं ना, आप अपना काम करते रहोगे, और जब रिजल्ट आएगा तब आपको मिल जाएगा। तो काम क्या हुआ, असिंक्रोनस। तो बेसिकली हम यहाँ पे कैसा है, टाइम निश्चित नहीं कि कब होने वाला है, ठीक है। इवन तो यहाँ पे आपने, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ 2 सेकेंड देता हूँ।
अब यहाँ पे देखोगे जैसे ही 2 सेकेंड होगा मेरा रिजल्ट आ जाएगा 6। तो यहाँ से आप चाहते हो कि आगे का काम हो, तो ये आगे का कब ये काम होगा। लेट्स से मैं लाइन नंबर यहाँ से मैं कहता हूँ, यहाँ लिख रहा वर्क इज़ ओवर, ठीक है। और मैं यहाँ पे क्या प्रिंट कर रहा, आउट ऑफ फंक्शन। इसका मतलब क्या कि ये रिज़ल्ट आएगा फ्यूचर में, मैं इसके लिए जावास्क्रिप्ट वेट नहीं करेगा, इन आगे बढ़ जाएगा और जब रिज़ल्ट आएगा तभी रन होगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैं देखूँगा तो इसने बोला वर्क इज़ ओवर अनडिफाइंड आउट ऑफ फंक्शन, फिर अब आया 6। तो वर्क इज़ ओवर कौन सा रन हुआ, पहले ये रन हुआ, क्यों, क्योंकि ये चीज़ था, इसका टाइम निश्चित नहीं था कब रिजल्ट आएगा, इसलिए इसने ये पहले रन किया। उसके बाद यहाँ पे आ गया कंट्रोल, ठीक है, फिर ये रन हुआ। तो आप वही देख रहे हैं वर्क इज़ ओवर। अब जब कुछ रिटर्न नहीं करते हो तो अनडिफाइन आता है, अगर मैं रिटर्न करूँ ट्रू तो ट्रू आएगा, अनडिफाइन नहीं आएगा। ये देखो वर्क इज़ ओवर, राइट, रिटर्न क्या किया ट्रू, और आउट ऑफ फंक्शन हम आ गए यहाँ पे, उसके बाद 6 आया, यानी कि ये बाद में आ रहा है। अब जावास्क्रिप्ट ने रोका नहीं ना आपका काम, इवन दो ये काम इसका रिजल्ट बाद में आया, ठीक है। अब बेसिकली अब आपको रिजल्ट एक कैसे मिलेगा, अब तो बाहर आ गए ना, ये फंक्शन यहाँ पे आ गई। अब इवन दो इसका रिजल्ट आ रहा है 6 to 5 और आपको कहीं वेरिएबल में यूज़ करना था, तो आप कैसे यूज़ करोगे। ऐड को तो ये मिला नहीं रिजल्ट, राइट, ये बाद में आ रहा है, अब मुझे रिजल्ट चाहिए। और आप ये देखेंगे कि सेट टाइम आउट बेसिकली क्या, एक कॉल बैक ही यूज़ कर रहा है ना। ये देखिए सेट टाइम आउट ने क्या बोला कि देखो मैं 2 सेकेंड तक रुकूंगा, लेकिन मुझे बताओ कि मुझे क्या करना है उसके बाद। तो मैंने बोला इस फंक्शन को कॉल कर दो, तो उसने बोला ठीक है कॉल करूँगा। अब ये 2 सेकेंड बाद कॉल हो रहा है और मैं फंक्शन से बाहर आ गया, फिर भी x + y के पास x + y की वैल्यू है इसके पास, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्लोजर मेंटेन हो रहा है। अब आपको पता है क्लोजर के बारे में, कोई भी फंक्शन अगर आउटर फंक्शन का वेरिएबल यूज़ करता है तो आउटर फंक्शन क्लोजर बनाता है, राइट, उसके लिए, ताकि बाद में यूज़ कर सके। तो यहाँ पर जब वापस 2 सेकेंड हो गया तो कंट्रोल यहाँ पे आया, जब यहाँ पे आया तो ये इसको मिला क्लोजर से, राइट। सो यहाँ पे क्लोजर पॉइंट करेगा ऐड को, और इस क्लोजर के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगी, वेरिएबल, राइट, एक्स की, जो कि उस समय भी एक्स की वैल्यू क्या रहेगी 2 और वाई की क्या रहेगी 4, राइट, ये मिलेगी क्लोजर में। क्लोजर सब यहाँ भी काम कर रहा है, क्लोजर मतलब क्लोजर बहुत बड़ी फंक्शनैलिटी है, उससे आप बच नहीं सकते, लाइक, और अच्छी बात है ना, बचना ही क्यों है। तो बेसिकली आप देख रहे हैं कि ये इवन हम यहाँ पे आ गए आउट ऑफ फंक्शन और रिजल्ट मेरा बाद में आ रहा है, फिर भी x + y की वैल्यू मिल रही है। तो आउट ऑफ फंक्शन अब यहाँ पे कैसा है कि लेकिन ये तो मैंने प्रिंट किया तो मिल रही है, मैं इससे बाहर लेके नहीं आ पाया, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसको थोड़ा अलग लिखते हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ऐड फंक्शन कॉल करूँगा, इसके साथ मैं यहाँ पे एक फंक्शन पास करूँगा। मैं कह रहा ना, जैसे सेट टाइम आउट क्या बोला कि मैं अपना काम 2 सेकेंड वेट करने के बाद मैं इस फंक्शन को कॉल करूँगा, मैंने क्या बोला, ठीक है मेरा ऐड करने के बाद इस फंक्शन को कॉल कर देना, मुझे रिजल्ट इसमें चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर रिजल्ट आएगा, मान लीजिए, ठीक है, आर्गुमेंट आएगा और मैं यहाँ पे क्या, दिस इज़ रिजल्ट, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा कि ये ऐड फंक्शन को कॉल कर रहा है, राइट। सेट टाइम आउट को मान लीजिए कि डेटाबेस सर्वर को कनेक्ट किया, वहाँ से रिजल्ट लेके आया। अब वहाँ से रिजल्ट लेके आया तो मिलना भी चाहिए ना, ये तो प्रिंट किया हमने, तो मैंने क्या किया, एक फ़ंक्शन पास कर दिया यहाँ से। अब ये फंक्शन उठ के कहाँ जाएगा, यहाँ पे जाएगा, तो मैंने इसका नाम कुछ भी दे दो, मैंने दिया CB कॉल बैक, लिख लेता हूँ FN दिया, ठीक है, कॉल बैक फंक्शन है ये। अब इसने क्या किया, सॉरी कॉल बैक फंक्शन, कॉल बैक, ये कॉल बैक है, ठीक है, इसका मैंने नाम कॉल बैक ही दे दिया। अब ये क्या करेगा, इस फंक्शन को अगर मैं कॉल करूँगा तो मैंने ये मेरा डेफिनेशन रन हो जाएगा, ठीक है, क्यों, क्योंकि यही चीज़ तो यहाँ पास किया। अब कहीं से भी रन करो ये डेफिनेशन रन होगा, ठीक है, इसके अंदर। अब मैं इसके अंदर कॉल बैक रन करूँगा और मैं क्या करूँगा, x + y की वैल्यू यहाँ पास कर दूँगा, ठीक है। चाहे तो आप इसको यहाँ भी कॉन्स्ट xy करके आप रखते और xy यहाँ पास करते, बात वही होगी, है ना, यही बात होगी। लेकिन मैं यहाँ पे डायरेक्टली कर रहा, वेरिएबल क्यों बनाना। तो मैंने यहाँ पे x + y किया और ये क्या होगा, यहाँ पे आप प्रिंट नहीं करके मैं रिटर्न, मैं इस कॉल बैक को देना चाहता हूँ, और ये कॉल बैक जैसे ही मैं रन करूँगा ये वापस जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा ये चीज़। अब ऐड को ये मिल रही है, राइट। सो दिस इज़, यहाँ पे देखिए वर्क इज़ ओवर आउट ऑफ फंक्शन, दिस इज़ रिजल्ट, और जैसे ही टाइम होगा यहाँ पे मिल जाएगी, सॉरी दिस इज़ रिजल्ट आ रहा है ना, तो मुझे यहाँ पे रिजल्ट प्रिंट भी करना पड़ेगा ना, ये देखिए, ठीक है, रिफ्रेश, वर्क इज़ ओवर आउट ऑफ फंक्शन, दिस इज़ रिजल्ट। सो अब मेरा कहाँ पे आया, एग्जीक्यूशन यहाँ पे आया, राइट, मुझे रिजल्ट अब यहाँ पे मिल रही है, इस ऐड को अपना रिजल्ट मिल गया, है ना। अब इसके साथ ये कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन बात ये है ना कि ये फंक्शन रन होने के बाद
आप देखोगे दिस इज रिजल्ट 6 आउट ऑफ फंक्शन वर्क इज़ ओवर, ये रुका नहीं, राइट। इवन तो ये आपका सेट टाइम आउट बाद में आया और कंसोल डॉट लॉग वर्क इज़ ओवर हुआ, रिटर्न ट्रू हुआ। अब रिटर्न ट्रू कब प्रिंट होगा, जब इस ऐड को प्रिंट करोगे, क्योंकि ऐड रिटर्न कर रहा है ना कुछ ट्रू। लेकिन यहाँ पे देखने वाली क्या बात है ना कि कॉल बैक का वैल्यू, ठीक है, कॉल बैक का वैल्यू क्या है, मेरा फंक्शन, राइट। अगर इस कॉल बैक को आप देखोगे तो बेसिकली क्या है, ये कॉल बैक मेरा फंक्शन है ना, ये है मेरा कॉल बैक, मेरा फंक्शन है। अगर आप इसको रन करोगे तो ऐसे रन करोगे, सिंपल वहाँ पे हो रहा है, और यहाँ पे 3 दोगे तो 3 प्रिंट हो जाएगा दिस रिजल्ट, ये वहाँ पे वही हो रहा है ना ऊपर। तो देखने वाली बात क्या है ना, क्लोजर में इतना ही नहीं, कॉल बैक के ऊपर कौन सा फंक्शन असाइन था वो भी है इसके पास, और बेसिकली कॉल बैक किसको पॉइंट कर रहा है, वही अपने रिजल्ट वाले को। तो ये सब चीज़ें क्लोजर में था, यानी कि मेमोरी जहाँ पे आपके लिए चीज़ें स्टोर होती है कि जब आप वापस उस फंक्शन में जाएंगे तो आप अपना डेटा ले पाए, राइट, क्योंकि ये आपके ग्लोबल वेरिएबल पे नहीं है कहीं पे, राइट। तो इतना समझ में आया कॉल बैक के बारे में। ये हुआ सिंक्रोनस ऊपर वाली बात, और ये हुआ असिंक्रोनस। जिस चीज़ का रिजल्ट फ्यूचर में आएगा उसको बोलते हैं असिंक्रोनस, जिसका रिजल्ट तुरंत आने वाला है प्रेजेंट में उसको सिंक्रोनस बोलते हैं, यानी एक के बाद एक, राइट। यहाँ पे एग्जीक्यूशन हमारा ये बाद में हुआ, और आपने देखा कि वर्क इज़ ओवर पहले रन होता है, रिजल्ट बाद में आता है। अब इससे फ़ायदा क्या हुआ कि रिजल्ट कल ही आए तो ये रुका नहीं रहेगा, आगे बढ़ेगा, और जब भी रिजल्ट आए यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। लेट्स इसका नंबरिंग करना है तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले क्या कॉल होगा, आपने यहाँ पे ऐड कॉल किया, राइट। ये चीज़ ऐड जब कॉल हुई तो सबसे पहले ऐड में गए हम, सेट टाइम आउट रन हुआ, और पहले क्या रन हुआ 1, ठीक है, नंबर 1 पे ही आया। उसके बाद क्या हुआ आपका, ये चीज़ बाद में आने वाली रिजल्ट, इसलिए जावास्क्रिप्ट यहाँ पे नहीं रुकेगा, ये आपके यहाँ पे जाएगा, ऐड के पास आ जाएगी, ठीक है। ये चीज़ क्यों, क्योंकि यहाँ पे इसने देखा रिजल्ट फ्यूचर में आने वाला है। अब कंट्रोल यहाँ पे आया तो फिर नेक्स्ट लाइन चलेगी। सो ये हुआ लाइन नंबर आपका सेकंड में ही एक्सिक्यूट होगा, और फिर 2 सेकंड बाद वापस आपका रिजल्ट आएगा। तो जावास्क्रिप्ट आपका कॉल बैक फंक्शन यूज़ रन करेगा, और ये सब रिट्राइव करेगा डेटा क्लोजर से। आप फंक्शंस के अंदर फंक्शन यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अब कैसा है कि ये रन होने के बाद जावास्क्रिप्ट क्या करेगा, इस फंक्शन को कॉल बैक को रन करेगा, तो आपका ये फंक्शन रन होगा, ठीक है। तो इसका रिजल्ट आएगा नंबर 3, और ये ऐसे ही हो रहा है, राइट। सो नंबर 1 क्या है अपना, ये देखिए वर्क इज़ ओवर, ठीक है। नंबर 2 क्या, आउट ऑफ फंक्शन। नंबर 3 में आपका दिस इज़ रिजल्ट। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इसके बारे में और बात करेंगे, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।